लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि रूट कैनाल प्रोसीजर होता क्या है। अगर आपको रूट कैनाल के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी दांत का रूट कैनाल हो जाता है तो रूट कैनाल होने के बाद हमें उस दांत की देखभाल कैसे करनी है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जब भी आपके किसी दांत की आरसीटी होती है तो आपके डेंटिस्ट आपको एनेस्थीसिया देते हैं ताकि आपके दांत के आसपास का एरिया नम हो जाए और आपको दर्द ना हो जब हम आपका प्रोसीजर कर रहे हों। तो ये जो एनेस्थीसिया है ये कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आपके उस एरिया को नम रखता है। तो ऐसे में जब आपका रूट कैनाल प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 4 से 5 घंटे के लिए ना तो ज़्यादा बोलें और ना ही कुछ खाएं। आप पीने की चीज़ें पी सकते हैं लेकिन आपको अपने दांतों को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका सपोज़ कीजिए नीचे का अगर आपका रूट कैनाल हुआ है तो आपकी गाल और आपकी जीभ सुन होगी। तो ऐसे में अगर आप कुछ खा रहे होंगे या ज़्यादा बात कर रहे होंगे तो आप अपनी जीभ और अपनी गाल को काट लेंगे, आपको पता नहीं लगेगा और जब एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट ख़त्म होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब तक आपका एरिया नम है तब तक आप ज़्यादा कुछ बोले ना और कुछ खाए ना। नेक्स्ट, जब हम जिस भी दांत का आपका आरसीटी करते हैं उस दांत पे आपको ना तो अपनी टंग लगानी है बार बार और ना ही आप उसको फिंगर से टच कीजिए। वो इसलिए कि जब हम आपके दांत का रूट कैनाल करते हैं और उसको उसमें काम करके हम भेजते हैं तो आपका दांत एक रिपेयरिंग स्टेज पे चला जाता है और इसीलिए हम अपॉइंटमेंट्स के बीच में गैप रखते हैं कम से कम 2 से 3 दिन का। अगर सिंगल विजिट रूट कैनाल हुई है तो भी हम आपको 1 हफ्ते का ब्रेक देते हैं और उसके बाद क्राउन की तैयारी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका दांत एक रिपेयरिंग स्टेज पे होता है। ऐसे में अगर आप बार बार अपने दांत में जीभ लगाएंगे या फिंगर लगाएंगे तो आपके दांत के आसपास की जो टिश्यूज़ हैं जो रिपेयर हो रहे हैं वो इंटरप्ट हो जाएंगे और आपकी जो रिपेयरिंग है वो डिले हो जाएगी, देर से होगी। तो इसलिए बार बार जिस दांत में आरसीटी हुआ है 2 से 3 दिन के लिए आपको ना तो वहाँ पे अपनी जीभ लगानी है और ना ही उसको छू के देखना है कि उसमें दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से हम आपको जीभ लगाने के लिए मना करते हैं, छूने के लिए मना करते हैं। वो रीज़न ये है कि जब भी हम आपका रूट कैनाल करके भेजते हैं तो इनिशियली हम आपके क्राउन पोर्शन में एक टेम्परेरी फिलिंग डालते हैं। अगर आप बार बार वहाँ पे जीभ लगाएंगे या फिंगर लगाएंगे तो वो टेम्परेरी फिलिंग झड़ के निकलने लगती है और अगर वो टेम्परेरी फिलिंग पूरी निकल गई तो सारा थूक आपके दांत के अंदर जाएगा और कैनाल्स में दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, रूट कैनाल फेल हो सकता है। नेक्स्ट, आपको अपने मुंह की सफाई रखनी है तो आपको ब्रशिंग करने के लिए कोई मनाही नहीं है। आप जिस दिन रूट कैनाल हुआ है उस दिन ब्रश ना करें, अगले दिन से आप अपना जो रूट कैनाल वाला दांत है आप उस पर भी ब्रश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से ब्रश कीजिए ताकि आपकी जो टेम्परेरी फिलिंग है वो ना निकले और आपके दांत में ज़्यादा मूवमेंट ना हो। इसके अलावा आप 2 से 3 दिन के लिए दिन में 3 से 4 बार आप हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कीजिए। वो इसलिए ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जब आप गर्म पानी से कुल्ला करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। डॉक्टर आपको जो भी आपका मेडिसिन का कोर्स बताते हैं वो मेडिसिन का कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए, दवाई को बीच में मत छोड़िए। आपके डेंटिस्ट आपका इन्फेक्शन देख के आपको मेडिसिन बताते हैं तो आप अपना मेडिसिन का कोर्स ज़रूर से कंप्लीट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूट कैनाल वाले दांत में कैप ज़रूर लगवाएं। वो इसलिए उसके 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न कि जब हम आपके दांत का रूट कैनाल कर देते हैं, आपकी रूट्स की फिलिंग फाइनल कर देते हैं तो रूट्स के ऊपर जो क्राउन है उसके ऊपर भी हम एक परमानेंट फिलिंग डालते हैं। तो वो परमानेंट फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो परमानेंट फिलिंग वहाँ से निकल जाएगी तो आपका सलाइवा सारा अंदर जाएगा और रूट कैनाल फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप अपने दांत में जब आपका रूट कैनाल हो गया है दांत का तो विद इन अ वीक और 15 डेज़ आप उस रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ पर एक कैप ज़रूर लगवाएं। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब हम रूट कैनाल कर देते हैं तो रूट कैनाल के बाद आपका दांत बहुत ब्रिटल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप रूट कैनाल वाले दांत से जिसमें कैप नहीं लगा होगा, अगर उस दांत से आप कोई भी हार्ड चीज़ बाइट करेंगे तो आपके दांत का फ्रैक्चर होने के या ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए दांत की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि रूट कैनाल वाले दांत में आप कैप ज़रूर लगवाइए। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से तरीके के कैप होते हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं मार्केट में अवेलेबल क्राउन्स की, और कौन सी वाली क्राउन जो होता है वो कौन से एरिया के लिए बेटर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।